है जी कि कंपनी कंपैरिजन, और जो दूसरा है वो है जी आजाद चाय वाला। अच्छा जी, यार मेरे आप सारों को पता है कि जो मेरे सेशंस होते हैं ना उनके अंदर शुगर मेला भी होता है और नॉलेज भी होता है। अच्छा जी, आज हम एक ऐसी चीज का डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आजाद चाय वाला बताता हूँ भाई, ये मखलूक है क्या चीज। ठीक है, वो होते हैं ना अक्सर बारिश के बाद वो कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। ठीक है, आजाद चाय वाला भी वही चीज है। ठीक है, ये बारिश से तो नहीं निकलता। ये पाकिस्तान में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आए या जिससे पाकिस्तान को सक्सेस मिल रहा हो, ठीक है, लोग अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है, कि लोग कामयाब हो रहे हो, ये भाई उसके अगेंस्ट वीडियो बना। ठीक है, तो इस भाई को सीरियस लेने की नीड कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है, आजाद चाय वाला का मैं आपको फुल इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। भाई साहब दूसरों के बिजनेस पे वीडियोस बनाकर अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, जनाब साहब 1.5 लाख की ग्राफ्ट डिजाइनिंग करवाते हैं और मैंने आज से 2 साल पहले विर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैंने 12,000 रुपए में की थी। ठीक है, ये जो यहाँ पे करवा रहे हैं जी तकरीबन तकरीबन 1.5 लाख में। बंदा इसको रोड पे रगड़ के शोले निकाले, बंदा इससे ये पूछे कि भाई तू 1.5 लाख ले रहा है, किस चीज का ले रहा है। वो जो 1.5 लाख उधर देना वहां पे बंदा 1.5 लाख का बिजनेस ना स्टार्ट कर ले। एक वीडियो के अंदर जनाब साहब कह रहे हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होता है जी, इकोनेक्ट स्कैम है, फ्रॉड है। ठीक है यार, एक बात बताओ, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है जी, कंपनी प्रोडक्ट बेस है ही नहीं, ये है वो है फलां फलां। इसने बड़ी बकवास की हुई है अपने उसके अंदर एक वीडियो के अंदर। एक बात बताओ, कॉमन सेंस है सब में, मुझे जस्ट एक चीज का आंसर दो कि एक चीज है, ठीक है, उससे आपको साइड इफेक्ट हुआ है या प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। कोई भी कंपनी उसकी बैकबोन उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, कंपनी जो चलती है वो अपने प्रोडक्ट्स की वजह से चलती है। ठीक है, और पहली चीज तो ये हम तो डिफरेंट ब्रांड्स को भी प्रमोट कर रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं इकोनेक्स के थ्रू। ठीक है, तो जनाब साहब ने आज से 1.5 साल पहले उसके ऊपर वीडियो बनाई जी FLP पे, जब हम FLP में थे और मैं अभी भी हूँ। तो उसके अगेंस्ट वीडियो बनाई। अब जनाब साहब ने इकोनेक्स के अगेंस्ट वीडियो बना दिया। ठीक है जी, कभी भाई साहब ये उसके ट्रेडिंग के अगेंस्ट वीडियो बना रहा होता है। ठीक है, कभी ये बिटकॉइन के अगेंस्ट वीडियो बना रहा होता है। कभी जनाब साहब जी कोई बिजनेस देख लिया जी, इस बंदे ने एक कनाल जगह ली है, इसमें इसने ये प्लाजा बनाया, प्लाजा के ऊपर ये कर दिया वो कर दिया। बंदा इसको कहे कि यार तुम एक चीज है 3,000 7,000 12,000 17,000 में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जितने की बाई तू ग्राफिक डिजाइनिंग करा रही इतने में 6 ज्वाइनिंग्स लग जाए। कॉमन सेंस की बात है ना, 6 ज्वाइनिंग्स आ जाए जहाँ पे 1.5 लाख की ग्राफिक डिजाइनिंग करा रहा है। ठीक है, तो बात सिर्फ ही आ जाती है। इसकी एक वीडियो थी, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले ग्रुप में भेजी थी, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग को खुद कह रहे हैं ये करनी चाहिए, एफिलिएटेड मार्केटिंग करनी चाहिए, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए सदका जारिया बनाया हुआ है। जिस तरह आप नेकी करते हो और आगे लोग नेकी करते हैं तो उसका स्वाब आपको मिलता रहता है। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग में यही होती है कि आप एक पर्सन को बिजनेस ज्वाइन करवा रहे हो, तो आप ये जहाँ पे तू अच्छा बोल रहा है उसी के अगेंस्ट वीडियो बना रहे। इस बंदे की मुझे समझ ही नहीं आती क्या चीज है क्या चीज नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि ये भाई सिरप जब भी हला कर नहीं पीता। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा हिला हुआ है, तो इसकी वीडियोस को इग्नोर मारना। अगर कोई आपको वीडियो इसकी भेज दे तो ये देखें जी इसने आपकी कंपनी के अगेंस्ट वीडियो बनाई है, उसे कहना तू मेरा पुत्र जा इसके जाके कमेंट्स ओपन करके उसमें इसकी कितनी लान तान हुई भी है। ठीक है, तो इस बंदे को यार इग्नोर मारो। दूसरी चीज ये, हम पाकिस्तानी अवाम है इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में अक्ल है कि वो बंदा कंट्रोवर्सी में आके कमा रहा है। ठीक है जी, हमें पता लगे जी आजाद चाय वाले ने हमारे अगेंस्ट वीडियो बना दी, हम जनाब सब यूट्यूब ओपन करके जी आजाद चाय वाले को सर्चे मार रहे हैं। उसको यार अल्लाह के बंदे तुम लोग ट्रेंडिंग पे ले आते हो, ये चीजें कोई समझाता नहीं है। ठीक है, बना लिया, कोई भेज रहा है, लिंक आया ओपन करके देख लो। अब उसको सर्च करके करोगे उसको तो पैसा जा रहा है, कंट्रोवर्सी में आके वो जनाब सब लाखों कमा रहे हैं। 1 लाख से ऊपर तकरीबन 1,50,000 से ऊपर उसकी वीडियो पे व्यू आ गया, 50,000 से ऊपर व्यूज उसकी वीडियो पे चले गए। फॉरएवर वाली पे जो उसने वीडियो बनाई थी उस पर तकरीबन 6 लाख व्यूज हो गए, 6 लाख तक। क्या हम लोग खुद यार अगले बंदे को इनकम दे रहे हैं, तो जो भी है ठीक है, वो जो भी कह रहा है जैसे भी कह रहा है तो उसको आप पूर करो, उसको इग्नोर मारो, उसको ऐसे इग्नोर मारो जैसे मारने का हक होता है। जिस तरह आप अपने फुप्पो के बेटे या फुप्पो की बेटियों को मारते हो ना, कजनों को, इसी तरह उसको इग्नोर मारो और चिल सीन रखो, आगे चलो। अब हम आते हैं यार कंपनी कंपैरिजन पे। अब ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है।
ठीक है जी। इसमें मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, जहाँ पे वॉइस ब्रेक हो वहां पे मुझे बता देना, और इसमें थोड़ा ना काफी नॉलेज होना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है वो ये आता है कि सर ये टाइम्स की कॉपी है। ये बातें सारी गौर से सुन लो जी। क्वेश्चन आता है सर ये टाइम्स की कॉपी है। अब हमारा क्या, हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे जी नहीं सर ये टाइम्स की कॉपी नहीं है, ये है वो है, इट्टी सी अपनी तरफ से स्टार्ट हो जाते हैं। वो अल्लाह के बंदो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पर्सन के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकालो। दूसरी चीज ये, अपने पास नॉलेज इतना तगड़ा रखो कि अगले बंदे को जब आप डिस्कस करो, एक्सप्लेन करो, तो बंदा स्पीचलेस हो जाए। आज से साल पहले मैं फॉर एवर में वर्किंग कर रहा था, तो मेरे पास बंदा है जी, भाई ये टाइम्स की कॉपी है। मैंने कहा अच्छा, वेल एंड गुड। मैंने टाइम्स में वर्क किया जी, कर रहा हूँ अभी भी। मैंने कहा अच्छा, 2021 की बात, मैं टाइम्स में वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा यार, बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा यार मैं कोई 8 से 10 क्वेश्चन, मैंने कहा मेरे 4-5 क्वेश्चन हैं, अगर उसके आंसर दे दिया आपने तो मैं आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, टाइम्स में आ जाऊंगा, मेरी इतने बंदों की टीम है, तो मैं सबको उठा के आपके पास ले आऊंगा। मैंने कहा कमिटमेंट डन करते हो? जी भाई मैं करता। पहला मैंने उससे क्वेश्चन ये किया कि मैंने कहा यार टाइम्स बनी कब। दूसरा मैंने क्वेश्चन किया कि भाई टाइम्स पाकिस्तान में कब बनी। तीसरी चीज ये, टाइम्स फ्लॉप क्यों हुई। और चौथी चीज ये, टाइम्स पे केसेस कितने हैं। ये बात सारे गौर से सुन लेना, डेट्स याद रखना। टाइम्स जो बनी थी ना यार, चाइना बेस्ड कंपनी थी, 1992 में बनी। उसके बाद 1995 में इंडिया से पाकिस्तान में आई। ठीक है, जिस तरह फॉर एवर इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में आया, इसी तरह इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में आया। ठीक है, टाइम्स 1992 में बनी, 1995 में पाकिस्तान में आई। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कभी भी कोई भी कंपनी गलत नहीं होती, गलत हम लोग होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आसान वे में समझाता हूँ। अब देखो, इब्राहिम खिलजी हैं, ठीक है, अब तो भी यार प्राइवेसी बड़ी सख्त हो गई है ना, बहुत हैवी किस्म की हो गई है कि पॉलिसी वगैरह। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इब्राहिम खिलजी साहब है, अब मैं यहाँ से किसी बंदे से मीटअप करूं, मैं उससे 10 लाख लूं, ठीक है, 10 लाख लेके मैं साइड पे हट जाऊं। अब जो कंपनी के ऑनर है इब्राहिम खिलजी, यार 2 लाख बंदों का नेटवर्क है, उन्हें क्या पता कि यार अब्दुलरहमान कौन है, कहाँ पे वर्किंग कर रहा है, किस रैंक पे, नहीं पता ना। अब उनको कैसे पता लगेगा कि भाई फला फला बंदे ने 10 लाख लेके साइड पे हट गया। अब तो यार प्राइवेसी बड़ी तेज है, अब तो पता चल जाता है, क्योंकि हमारे आईडी कार्ड लिए जाते हैं। ये टाइम्स को इमेजिन करो, अब एक कंपनी चाइना बेस्ड है, ठीक है, चाइना में उसका ऑनर बैठा है, कोई होगा चिंग चोंग, उसका नाम ही नहीं पता होना सानू, ठीक है जी, उधर वो बैठा हुआ है जी। आप यहाँ से वाम ने क्या किया जी, वाम ने वही 10 लाख लिया, किसी 25 लाख लिया, अपने छोटे मोटे ऑफिस बनाए, चलो भाई साइड पे। अब गलती कहाँ थी? गलती यहाँ थी कि हमारी, कि हम लोग खुद गलत। अब मेरे पास मैंने उससे क्वेश्चंस किए ना, सर जी टाइम्स 2010 में बनी है, 2012 में पाकिस्तान में आई है, तो अभी भी कंटिन्यू है। मैंने कहा मेरा पुत्र इधर आना जरा, तुझे मैं बताता हूँ टाइम्स बनी कब। जब मैंने उसको नॉलेज दिया जी, फिर तो वो भागे, फिर तो मेरे से जान छुड़वाए। फिर जनाब साहब जी कहते हैं जी, जनाब मुझे ब्लॉक करके चला गया। मैंने कहा भाई अगर अभी भी तू टाइम्स को प्रमोट कर रहा है, मैंने कहा मैं खुद तेरे पे केस करता हूँ। भाग गया फिर ब्लॉक करके। बेसिकली चीज ये कि यार अपने नॉलेज तगड़ा रखो, डेट्स याद रखो। एक चीज बताता हूँ, जब एक चीज का आज से ना 5-10 साल पहले, 15 साल पहले के जिन लोगों के साथ स्कैम्स हुए हैं, ठीक है, टाइम्स ने बहुत स्कैम्स किए हैं, ठीक है। और एक लीफ वाली एक कंपनी थी, मुझे याद नहीं है, वो भी नेटवर्किंग थी, उसने भी बड़े स्कैम किए। अब और उस नेटवर्किंग में फर्क क्या है यार? देखो, एक होता है सबज बाग दिखाना, एक होता है एजुकेट करके सारा कुछ एक्सप्लेन करना। पहले दौर में होता था कि पहले दौर में सिक्योरिटी भी कोई नहीं थी, प्राइवेसीज भी नहीं थी, और डायरेक्ट जनाब साहब अगले को सबज बाग दिखाया, मेरा पुत्र तू ऐसे 10 लाख इन्वेस्ट कर, महीने बाद तू 50 लाख ले ले। यार फायदा नहीं है, ठीक है जी।
ओ भाई हमारी पाकिस्तानी अवाम है ना, इसको कहा जाए भाई तू 50,000 लगा दे तुझे महीने के बाद 5 लाख मिलेगा, और उसको अपना 50,000 नहीं नजर आएगा, उसको 5 लाख नजर आएगा। मैं डायरेक्टली बात है, हमारी जो पहले वाली अवाम थी जी, उनका यही कॉन्सेप्ट था, उन्होंने यही चीज देखी, उन्होंने पैसा देखा जी, है पैसा आ रहा है ये अब वो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। मैं एक चीज बताऊंगा, नेटवर्क मार्केटिंग कभी भी गलत नहीं होती, लोग गलत होते हैं। मैं कहता हूँ टाइम्स कंपनी गलत नहीं थी, टाइम्स के लोग गलत थे। इस टाइम टाइम्स सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में टाइम्स कह लो कि इतनी इन है कि आप लोगों की सोच जाके रिसर्च करें क्यों चल रही है, पाकिस्तान में क्यों बैन होता है ना। वो अक्सर, अब एक मैंने कहा थोड़ा से बोर्ड ना हो जो फनी बात करनी, क्यों होता है ना, वो अक्सर होंदा हुण सारी बर्फियां निकल गई ने ते ठीक है, जेडी माड़ियां माड़ियां कजन है उन्हां दे रिश्ते होने लग जांदे, तो हम लोग क्या कहते हैं, अक्सर मैं कहता हूं कि जेडी बर्फियां सी वो तुसी बाहर दे दियां, जेड़ा चूरा वो साडे वास्ते रह गया, सानू नहीं चाहिए। यही है ना। अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लो कि यार जो भी कंपनी है ठीक है, हर पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम के ठीक है, हर कंट्री में उसका ऑफिस बन गया, जब वो उसका चूरा शूरा रह गया पाकिस्तान में आ गया, ये चीज है। तो बात सिर्फ ये आ जाती है कि यार पाकिस्तान में सबसे बड़ी शोर्टी है कि आपके पास ऑफिस एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान में ऑफिस एग्जिस्ट करता है, सबसे बड़ी लेवल की बात ये है, सबसे अच्छी बात ये है, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कनेक्ट में, मैं फॉरएवर में वर्किंग कर रहा हूँ, मैं दुबई ऑफिस के साथ कनेक्ट हूँ, बट हर कोई कनेक्ट नहीं हो सकता, डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्डली, हर बंदा कनेक्ट नहीं हो सकता। उसके लिए आपका दुबई पर्सन होना चाहिए, ठीक है, पूरी आपको एक मैनेजमेंट बनानी पड़ती है, अगर आप अपना सिस्टम लेकर चलते हो, मेरी फॉरएवर में अपनी मैनेजमेंट है। तो मैं एक चीज देखा कि हर बंदा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ सकता ऑफिस के साथ, ठीक है। अब इधर क्या है, मेरी आईडी का इशू बना, बंदा ये नादरा वालों को पहले चपेड़े मारे जिस तरह की हमारी आईडी कार्ड पे तस्वीरें लगाते हैं। दूसरी चीज ये, इन्होंने मेरी नेम के स्पेलिंग ही गलत लिख दी है आईडी कार्ड पे। अब मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ यार अब्दुल रहमान, ठीक है, ABDULREHMAN, ठीक है जी, इन्होंने मेरी आईडी कार्ड पे अब्दुल लिखा है, फिर UL डाला है, फिर रहमान लिखा है। अब मेरे मुझे तो नहीं पता था, मैंने ना डेबिट कार्ड अप्लाई किया तो मुझे ना वापस आया कि भाई आप अपना नेम गलत एंटर कर रहे हो। मैंने जब आईडी कार्ड पे नेम देखा, मैंने कहा माँ इनके, माँ सदके जाए, इनके इनके हालात चेक करो। फिर मैंने जल्दी से नेम डाला और मुझे ना डेबिट कार्ड रिसीव हो गया, ठीक है। तो अब ना मेरी इकोनेक्स की आईडी में ना मेरा नेम मैंने अब्दुल रहमान लिखा, तो मेरे आईडी कार्ड से मैच नहीं हो रहा था और आईडी मेरी आगे लग गई ना। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने इकोनेक्स कंपनी के ऑफिस का जो नंबर है उस पर डायरेक्ट कॉल किया है, और आप यकीन नहीं करेंगे, विद इन 5 सेकंड मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। सबसे लेवल की जो चीज लगी है ना मुझे, ये लगी है इकोनेक्स में, जो इधर में अभी वर्किंग कर। दूसरी चीज ये जी, टाइम्स का नॉलेज यही था यार, टाइम्स मैं यही कहूंगा गलत नहीं थी, लेकिन जो भी लोग प्रमोट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली वो स्कैम में ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्स एज में। यार फोर्स एज का ना, इनका एक कभी आप प्लान सुनो, इस कंपनी का कोई ऑनर नहीं है। अब एक लड़की ने, एक लड़की फीमेल है, वो ना मेरे से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बाय करती हैं, ठीक है, इस तरह करके उनके साथ वो फॉर्सेज करी, सर फॉर्सेज में आ जाओ, फॉर्सेज में आ जाओ, फॉर्सेज में। मैंने कहा प्लान तो भेजो। अब प्लान के अंदर वो कह रहे हैं इस कंपनी का कोई ऑनर नहीं है। अब पॉइंट की बात, मैंने मैम से क्वेश्चन किया, मैंने कहा एक चीज का आंसर दे। ये कह रहे हैं कंपनी का कोई ऑनर नहीं है। मैंने कहा हमें बनाया अल्लाह ताला ने, हमें बनाया अल्लाह ताला ने, हमें पता है कि अल्लाह ने हमें बनाया, ठीक है। अब कंपनी का ऑनर ही नहीं है, तो यार कोई लॉजिक बन रही है? मुझे जस्ट एक चीज की एग्जांपल दो, लॉजिक बन रही है? इंसान नहीं बनाई है ना किसी ने तो फोर्स को याद किया है कि नहीं किया? किसी ने तो बनाई है ना, किसी इंसान नहीं बनाई है ना, बांदर तो बना के भाग नहीं गए भाई, उसको ऑनर ही नहीं है। मैंने तो आई नहीं समझ आई अजे तक। बाकी तो गल दूर दी है कि मैं अगो प्लान सुनिया कि नहीं सुनिया, मैं इधर ही भी पहली लाइन में हूं कि मैंने कहा भाई इसको बनाया कितने, पहले वो बताओ, कंपनी का ऑनर ही नहीं है। अच्छा जी,
जो आप नेटवर्क मार्केटिंग उधर करेंगे, पहली चीज ये ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है। अगर आप सर्च करो ट्रेडिंग इस्लाम में हराम है। ट्रेडिंग जो है ना ये वाली क्रिप्टो वगैरह, ये इस्लाम में हराम है। ठीक है। अब हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आपने डाउन लाइन लगाई है, डाउन लाइन का जो कमीशन है वो कमीशन आगे क्रिप्टो में जा रहा है, क्रिप्टो में जा रहा है यूएसडीडी, इन्होंने एक अपनी पता नहीं कोई करेंसी रखी है उसमें जा रहा है जी, उसमें से जी आपकी वो इनकम उसमें आपको मिल रही है, और जब आप विड्रॉ कराना चाहिए आप करा सकते हैं। इसके अंदर 8 से 10 स्लाइड्स हैं, 4 स्लाइड्स आपकी भी इंडेक्स चला रही होती हैं, 2 स्लाइड ਉਹ ਚਲਾ मैं ਤੇ आप कन्फ्यूज हो गया मामा, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जॉइंट फैमिली बनाई हुई है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। कसम से मेरा दिमाग घूम गया फॉर्सेज का प्लान सुन के। मैं क्या बीबी ए मेरे जुड़े हाथ वे, मैं क्या तू चुप करके इको ने साजा ओनू छाड़, कहती सर मैं नहीं छाड़ सकती। मैं क्या फिर तो मेरी जान छाड़। सिंपली सोल्यूशन है यार। वो ना मैंने आज एक वीडियो देखी, उसमें उसने लिखा हुआ बंदे ने, वीडियो बनी हुई है, वो कहता है यार अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हो क्या करना चाहिए, कहना बेवकूफ नाल बहस छड़ दो, कहना मैं नहीं मानता, कहना ओके। अब बात समझ आई है, उसने आगे बहस करना शुरू किया, मैं नहीं मानता, उसने कहा ओके। तो ये कोई भी कंपनी वाले आए ना, इनको कहो ओके यार तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, मां सदके जाए, ठीक है, लेकिन साड़ी जान छाड़ दी। देखो फॉरएवर एक ब्रांड है, ठीक है, एक्चुअली वो एक ब्रांड है, ठीक है। पहली चीज तो ये है, एक क्वेश्चन आया मुझे, अच्छा ये बात बड़ी गौर से सुननी है, बाकी और कंपनीज भी हैं यार जो आजकल चल रही हैं, डिस्कस करता हूँ भी हलाल हराम वाला ना एक कॉन्सेप्ट है। आज हमारी टीम के अंदर तला सारा उन्होंने क्वेश्चन किया कि एक पर्सन ने कहा कि सर जो आपको 30% मिलता है वो इनकम हलाल होती है, जो इनडायरेक्ट इनकम मिलती है वो हराम होती है, उसमें आप मेहनत नहीं करते। अब यही सेम क्वेश्चन ना मेरे दोस्त ने किया था, और अक्सर आपको पता है दोस्तों के अंदर गालियां भी चल जाती हैं, तो मैंने उसको आंसर दिया था, और बेसिकली वो इनडायरेक्ट गाली थी। अब वो मैं इधर डिस्कस कर लेता हूँ भाई, मैं कोई रोला शोला नहीं। मैंने कहा देख तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा किया, ठीक है, अब बड़ा हो गया, ठीक है, एक किस्म का उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टैंड अप हो गया जी, एम्प्लॉयज रखे। मैंने कहा अब तू बड़ा हो गया, ठीक है, अब वो घर बैठे हुए, तू कमा रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहे, तू पैसा उन्हें दे रहे, वो पैसा उनके लिए क्या हुआ, हराम का हो गया। कॉमन सेंस। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा किया, आपके पेरेंट्स घर बैठे हुए हैं, आप उनको कमा कर दे रहे हो, उसमें उनकी मेहनत नहीं लग रही। डीप वर्ड है, जरा गौर से सुनो, वो घर बैठे हैं, मेहनत आप कर रहे हो, आप कमा रहे हो, उनकी मेहनत नहीं लग रही, वो पैसा उनके लिए हराम है। बंदा चुप। मैं क्या फिर तेरे घर वाले हराम का खा रहे हैं। बंदा आगे से चुप। और भाई अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल करार दिया है, तिजारत के अंदर कोई चीज सेल करना आती है, ठीक है, कभी भी पैसे की तिजारत नहीं होती। जिस तरह फॉर्सेज कह रहा है आप पैसे लेकर आओ, ठीक है, आप 3,000 से किसी को ज्वाइन करवाते हो 3200 से, ठीक है जी, वो आगे किसी को ज्वाइन करवाएगा, उसमें से कमीशन इसको जाएगा, आधा कमीशन उसको जाएगा। पैसे से पैसे चलने वाली नेटवर्क मार्केटिंग हराम होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आ जाएं। देखो बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम लोगों का काम क्या है, हम किसी को प्लान क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज माइंड में रखो, हम किसी को प्लान क्लियर करते हैं। हम कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, हम कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, हम कंपनी के लिए नया डिस्ट्रीब्यूटर्स लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। हम 3 चीजें कर रहे होते हैं जिस बेस पे कंपनी हमें पैसा देती है। और दूसरी चीज ये है कि इनडायरेक्ट इनकम हराम है। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई देखो मैंने आपको बिजनेस करवाया, ठीक है, आप आगे 100 बंदा लेकर आ रहे हो और पर्सन कह रहे हो 100 बंदे का कमीशन हराम है। अगर मैं आपको ही ना लाता तो वो 100 बंदा कहां से आता। समझ लग रही है? फिर समझाता, आपको मैंने बिजनेस ज्वाइन करवाया, आप आगे 100% लाते हो, मुझे उसका कमीशन हराम क्यों है मेरे लिए? अगर मैं आपको ही ना लाता तो वो 100 बंदा कहां से आता।
अगर आप एक बंदे को बिजनेस ही नहीं ज्वाइन करवाते, वो आगे 10 बंदे लेके आए भाई, वो 10 बंदों का कमीशन कैसे हराम है? अब इस पे आजाद चाय वाले ने एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी जहां पे उसने नेटवर्किंग रिलेटेड अच्छी बनाई। देखो, एक बंदे को हमारी वजह से रिस्क मिल रहा है, रिस्क देती है अल्लाह ताला की जात। हम क्या थे? उसके लिए वसीला थे। हमारे वसीले से उसको रिस्क मिल रहा है और उसकी वजह से आगे 1000 बंदे को रिस्क मिल रहा है। तो भाई उसका सवाब सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सबको मिल रहा है ना। ए टू जेड नीचे 1000 से लेके ऊपर तक गिनती करो, मेरे तक मैं एक बंदे पे आता हूँ, 1000 से लेके ऊपर तक सबको सवाब मिल रहा है। इसी तरह इसमें कमीशन भी मिल रहा है। अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? आपको दुनिया में भी भाई फल दे रहे हैं और आखिरत का भी फल दे रहे हैं यार। और दूसरी चीज ये, जो बंदा हराम कहता है ना, काम हराम है, उससे उससे कहो कि भाई तू मुझे हराम साबित कर किस तरह ही, हलाल साबित ना करो उसे, क्या भाई तू मुझे ये प्रूफ दे हराम किस तरह। इनडायरेक्ट इनकम है। अब मेरा एक बात सुनो, इनडायरेक्ट इनकम हराम है, वो कहते हैं तीसरे बंदे की जो इनकम है इनडायरेक्ट इनकम है वो हराम। मुझे ये बताओ फिर, कहते हैं जी बगैर मेहनत के जो पैसा आता है वो हराम होता है। भाई जो दादे परदादे की जायदादों पे बैठे हुए हो, जो किराए पे दी हुई है, किराए आ रहे हैं, तो वो हलाल है फिर? उसमें कौन सी मेहनत हो रही है? कॉमन सेंस। मैंने लास्ट टाइम भी ग्रुप में वीडियो भेजी थी नेटवर्किंग से रिलेटेड हलाल हराम पे जी। बंदा कहते हैं जी भाई अगर दुनिया ही खत्म होगी जी, लोग ही खत्म हो गए, फिर भाई यार जमीन खरीदने लगो, जमीन खत्म होती है? खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो लोग भी नहीं खत्म हो सकते। कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, अल्लाह ताला ने निजाम चलाया। तो बात सिर्फ ये आ जाती है, कॉमन सेंस थोड़ी सी यूज करो। अगले में भाई तू हराम साबित कर, मैं हलाल कमा रहा है, मैंने पता है हलाल है, तू साबित कर हराम किस तरह। और यार ये ना मैं आपको बताता हूँ। अब देखो सारी बातें ठीक है, मैं सारे उलमा की रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और उनकी वजह से ही हमारे मुल्क चल रहे हैं, सब कुछ सब निजाम चल रहा है। अब देखो यार, उनके पास दीन का नॉलेज है। यार कुछ ऐसे उलमा हैं जिनके पास दुनिया का भी है, ठीक है। मैं जरा डीपली बात करूं, इस बात को समझना, ठीक है। अब एक मौलवी साहब के पास मैं जाके ये एक्सप्लेन करूं, मौलवी साहब आज तो 10 साल पहले कंपनी आई सी जी, और ने जनाब साहब कोई बड़े 10 लाख 20 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ है? मौलवी साहब ने ਉੱਥੋਂ मोड़ चुकी जी, ये हराम है। क्या हराम है? मेरे पास लेकर आओ, किसी मौलवी मुफ्ती को लेकर आना, मैं उसको बताता हूँ। मैंने डायरेक्टली मौलवी साहब से ये क्वेश्चन करना है, मौलवी साहब एक चीज बताएं, सिंपली क्वेश्चन मेरा आपसे मुफ्ती साहब ये है कि अगर किसी को मेरे वसीले से रिस्क मिल रहा है तो वो काम हराम है? बात खत्म। मौलवी साहब उत्थे चुप हो जाना। कॉमन सेंस है ना यार, मेरे वसीले से, देखो वसीला बनाना अल्लाह ताला की जात, अल्लाह ताला की जात भेजती है। अब मैं आप लोगों के पास आया, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों के साथ किस तरह अटैच हुआ हूँ, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कौन कहाँ से है कौन कहाँ से नहीं है। दैट्स इट, बात खत्म। और यार जब अल्लाह ताला की जात ने रिस्क देना है, और मेरा काम है यार, एक बंदा घर बैठा है, ठीक है, उसके हालात इस तरह के हैं, वो हर बंदे की अपना फाइनेंशियली होता है, ठीक है। अब एक बंदा मेरी वजह से, उस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कमाने लग गया, वो हराम कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। तो बात सिर्फ ये आ जाती है, अगर कुछ ना करके इनकम आती है वो हराम है, तो फिर मैं तो कहता हूँ उस बंदे को पहले तुम लोग रोड पे रगड़ के शोले निकालो, उसके हाथ में कोई ना बिजली का कुंडा पकड़ा के उसको कोई तारों के साथ लटकाओ, उसको थोड़ी होश है, पता लगे कि भाई अगला बंदा सही बोल रहा है।
फिर ही कुछ लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पे फतवे लगा देते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम भी ना एक सेशन लगाया था जिसके मैं स्क्रीन शेयर करके ना एक बंदे ने मुझे फतवे भेजे जी, ये देखें जी, ये तकी उस्मानी साहब ने जी इसके ऊपर वो कर दिया जी, बैन लगा दिया जी, ये हराम है। ठीक है भाई, हराम है, ठीक है, बहस बनती नहीं है, मुझे साबित करो हराम किस बेस पे है। अब मैंने जब वो पूरा पढ़ा, मैंने उसके अंदर देखा जी, उसके अंदर लिखा हुआ जी दो बंदे ले, मैंने कहा सदके जाए ना, इधर आओ। अभी जस्ट मुझे सिर्फ एक चीज, हेलो आवाज आ रही है सबको जी, एक बकायदा लिखा हुआ है इकोनेक्स हराम है। मैंने कहा अच्छा, मैंने पढ़ा। अब उसके अंदर सिस्टम क्या लिखा हुआ है जी, एक बंदा बिजनेस ज्वाइन करता है, वो आगे दो को ज्वाइन करवाता है, वो आगे दो को ज्वाइन करवाता है, वो आगे दो को ज्वाइन करवाता है। अब ये देखो कॉन्सेप्ट कितना गलत लिखवाया हुआ है। मेरी जस्ट एक बात सुनो, अब से लेके जब से आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, जिस दिन आपको मार्केटिंग प्लान दिया गया, उस दिन से लेके अब तक किसी ने आपको ये कहा है कि मेरा पुत्र तू दो बंदे लेके आने थे, या तू दो लाजमी ज्वाइन कराने ने? जितने मर्जी लेकर आओ ना, अपनी मर्जी है ना, अपनी मर्जी है ना यार। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो, बस 2 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में। अपनी मर्जी से डाउन्स लगा सकते हो ना, बेशक 1000 लगाओ, बेशक 100 लगाओ, बेशक 10 लगाओ, बेशक 20 लगाओ, अपनी मर्जी से लगानी है ना। तो भाई फिर इकोनेक्स का जो फतवा बनाया हुआ है उसमें दो बंदों का क्यों लिखा है? मुझे इस चीज का आंसर चाहिए। बंदा चुप। मैंने कहा भाई अभी आ मेरे साथ, मैंने कहा भाई आ जा मेरे साथ, मैंने कहा जितना तू एक्सप्लेन कर सकता कर, मैंने कहा मैं तुझे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने कहा तूने जिससे भी प्लान लिया, सर मैंने कनेक्ट किया था, मैंने छोड़ दिया जिसने मुझे फतवा भेजा। मैंने कहा जस्ट एक बात बता, जिससे तूने प्लान लिया उस बंदे ने तुम्हें ये कहा कि भाई तुमने दो बंदों को लाजमी ज्वाइन कराना है? कहता नहीं। मैंने कहा भाई बात ही खत्म होगी। मैंने कहा फतवा भी जिसने बनवाया उसने मिसगाइड करके बनाया, मिसगाइड करके बनवाया। तो यार 2 मिनट रह गए, तो जस्ट 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड करते हैं। कल का भी जो टॉपिक है वो कंपनी कंपैरिजंस पे है, ठीक है। और क्योंकि अभी मैंने जस्ट दो कंपनियां डिस्कस की हैं, एक ठीक है, वो कंपनीज मेरे पास बहुत ज्यादा है, सारों का ही नॉलेज है, सारा ही एक्सप्लेन करूंगा। अमेजोन को भी बड़ा ओपनली डिस्कस करूंगा कि अमेजोन है केड़ी शय नहीं है, ठीक है। तो बाकी किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत। और जो आज सेशन में न्यू थे या पहली दफा आए हैं, भाई पहली चीज तो ये मेरा कम्युनिकेट करने का भाई तरीका ही यही है, चिल बंदा हूं मैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जल्दी से ग्रुप में रिव्यूज दे दें सेशन कैसा रहा। ओके फिर अल्लाह हाफिज।